कक्षा 8 इकाई 3 घनमूल अभ्यास 3B। इसका पहला सवाल है 8 तथा -8 के घनमूलों में से कौन बड़ा है। तो 8 का घनमूल जब निकालेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2, एक जोड़ा बना, यानी 8 का घनमूल 2। और -8 का घनमूल ये आएगा -2। तो 2 बड़ा है, -2 छोटा है, इसीलिए 8 तथा -8 के घनमूलों में से 8 का घनमूल बड़ा है, -8 का घनमूल छोटा है। दूसरा सवाल है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो आइए देखते हैं। 32 के घनमूल निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से 32 के गुणनखंड करते हैं। 16, 8, 4, 2, 1। अब इसके जोड़े बनाते हैं। 3 3 का एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा नहीं बन रहा है। अब किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। अगर इसमें 2 और हो, ये जोड़ा बनाने में 1 2 की कमी है, अगर 2 और होता तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाती, इसका घनमूल आ जाता 4। इसीलिए 32 को 2 से गुणा करने पर संख्या 32 पूर्ण घन हो जाएगी। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। इसका फर्स्ट संख्या जो दी हुई है वो है 432। देखते हैं 432 पूर्ण घन है या नहीं है। इसके लिए हम 432 के घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। 432 की गुणनखंड करेंगे 216, फिर 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 का एक जोड़ा मिल गया, 2 2 का एक जोड़ा बन गया, एक जो है अभी शेष रह गया। यानी ये संख्या पूर्ण घन होने में इसमें अभी 2 2 के 2 जोड़े और चाहिए, मतलब कुल मिला के 3 2 2 होने चाहिए। इसमें एक ही है, इसलिए 4 का इसमें गुणा करेंगे तब ये पूर्ण घन होगी, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पूर्ण घन नहीं है। सेकंड संख्या है 729। आइए 729 के घनमूल निकाल के देखते हैं ये पूर्ण घन है या नहीं है। 729 के गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग जाएगा 243, फिर 3 से भाग करेंगे 81, फिर 3 से भाग करेंगे 27, फिर 3 से भाग करेंगे 9, 3 से 3 और 3 से 1, 3 3 का एक जोड़ा, 3 3 का एक जोड़ा, ये पूर्ण घन है। और इसका घनमूल है 3 × 3 यानी 9। तो ये संख्या हमें ये बताना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। जैसे तीसरी संख्या है 13824। आइए इससे गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे 6 9 1 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3 4 5 और 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1 7 2 8, फिर 2 से भाग तो आया 1 864, फिर 2 से भाग आया 432, फिर 2 से भाग 216, फिर 2 से भाग 108, फिर 2 से भाग 54, फिर 2 से भाग 27, फिर 3 से भाग 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3, यानी 3 3 का एक जोड़ा, 2 2 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े, सारे जोड़े मिल रहे हैं। इसीलिए अब इसका घनमूल निकालने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल ये बताना है कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो ये संख्या पूर्ण घन है। चौथी संख्या है 42875। तो ये निकालते हैं इसके घनमूल और देखते हैं कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं है।
तो इसमें पहले 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करने पर आएगा 8, 5, 7, 5। फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 7, 1, 5। फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4, 3, 3, 4, 3, 343। और इसमें 7 से भाग जाएगा। 7 चौक 28 और 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 7 का एक जोड़ा, 5 5 का एक जोड़ा पूरा मिल रहा है, इसीलिए संख्या पूर्ण घन है। और इसका घनमूल आएगा 7 गुणा 5, 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35। इसके मतलब नहीं है हमें केवल यहाँ पर ये देखना है कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, तो ये संख्या पूर्ण घन है। 5वीं संख्या है 4608। तो आइए इसके गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। 2 से भाग करते हैं, यहाँ आएगा 2304 आ रहा होगा। और इसके बाद 2 से फिर भाग करेंगे तो आएगा 1152। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 576। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 288। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 144। फिर 2 से भाग करेंगे आएगा 72। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 36। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 18। फिर 2 से भाग 9। फिर 3 से भाग 3। फिर 3 से भाग 1। अब 3 3 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसीलिए संख्या ही पूर्ण घन नहीं है। छठी संख्या है 1125। तो ये देखते हैं, ये गुणनखंड करते हैं। 3 से भाग देंगे तो आएगा 375। फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 125। फिर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 25। फिर 5 से भाग करेंगे 5, 5 से 1, 5 5 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसीलिए ये पूर्ण घन नहीं है। 3 3 के इसमें पेयर बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए, इसीलिए संख्या पूर्ण घन नहीं है। 7वीं संख्या है 10,976, 10,976। तो इसके गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देते हैं तो आता है 5, 4, 8, 8। फिर 2 से भाग देते हैं तो आता है 2, 7, 4, 4। फिर 2 से भाग देते हैं तो आता है 1, 3, 7, 2। फिर 2 से 6, 8, 6। फिर 2 से 3, 4, 3। अब 7 7 एकम 7, 3 7 7 का एक जोड़ा मिल रहा है, 2 2 का एक जोड़ा और एक जोड़े में 1 2 कम है, इसीलिए संख्या पूर्ण घन नहीं है। आठवीं संख्या है 5872। तो आइए इसके गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 9, 1, 6। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 4, 5, 8। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 729। अब 3 से भाग करेंगे तो आएगा 243। फिर 3 से भाग करेंगे तो आएगा 81। फिर 3 से भाग करेंगे तो आएगा 27। फिर 3 से 3 9 27। फिर 3 से 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 3 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा, सारे जोड़े मिल रहे हैं, इसीलिए संख्या पूर्ण घन है। चौथा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसकी पहली संख्या है 2744। तो आइए इसका घनमूल निकालते हैं। इसका 2 से भाग करेंगे तो आएगा 13, 72। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 686। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 343। अब 3 से भाग करेंगे तो आएगा 49। 3 से भाग नहीं जाएगा इसका। 7 से भाग करेंगे तो आएगा 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब इसका घनमूल हो गया, जोड़े मिल रहे हैं इसमें, 2 गुणा 7 14। दूसरी संख्या है 74,088। आइए इसके गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से भाग करते हैं तो आएगा
37,044, फिर 2 से भाग करते हैं तो आएगा 18,522, फिर 2 से भाग करते हैं तो आएगा 9,261, 3 से भाग करते हैं तो आएगा 3,087, फिर 3 से भाग करते हैं तो आएगा 10,29। अब फिर 3 से भाग करते हैं इसमें 10,29 में अभी चला जाएगा 4, 3, 4, फिर आ गया वहीं पे 7 से भाग जाएगा और 7, 7, 49, 7, 1, 7, 7, 7 का एक जोड़ा, 3, 3 का एक जोड़ा, 2, 2 का एक जोड़ा, तो इसका घनमूल आया 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 2, 3, 7, 3, 21, 21 गुणा 42 आंसर। तीसरी संख्या है 7,40,88,000। संख्या देखने में बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन घबराना नहीं है। इसके सिंपल उसी तरीके से गुणनखंड करते जाने हैं और 3 3 के जोड़े मिला लेने हैं। जितने जोड़े मिल रहे हैं उन जोड़ों का गुणा करके इनका घनमूल निकाल लेना है। तो आइए इसको करते हैं। पहले इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3, 7, 0, 4, 0, 0, 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 8, 5, 2, 2, 0, 0, 0, और उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 9, 2, 6, 1, 0, 0, 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 4, 6, 3, 0, 5, 0, 0, इसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 3, 1, 5, 2, 5, 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 1, 5, 7, 6, 2, 5। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग करेंगे। इसमें 3 का भाग करेंगे तो आएगा 3, 8, 5, 8, 7, 5, फिर 3 का भाग करेंगे तो आएगा 1, 2, 8, 6, 2, 5, फिर 3 का भाग करेंगे तो आएगा 4, 2, 8, 7, 5, अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब 5 का भाग जाएगा तो आएगा 8, 5, 7, 5, फिर 5 का भाग तो आएगा 1, 7, 1, 5, फिर 5 का भाग करेंगे तो आएगा 3, 4, 3, अब नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7, 7, 49, 7, 4, 28 और 7, 9, 63, 7, 7, 49 और 7, 1, 7, 7, 7 का एक जोड़ा, 5, 5 का एक जोड़ा, 3, 3 का एक जोड़ा, 2, 2 का एक और 2 जोड़ा, यानी इसका घनमूल हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 में 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी इसका घनमूल आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा अभी 7 और है, 3 गुणा 7, 7 25, 35, 35, 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, यानी आंसर आया 420। चौथी संख्या है 13,42,17,728। आइए इसकी गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से इसको भाग देंगे क्योंकि आखिरी का अंक 8 है, 2 से कट जाएगा। 2 का भाग करेंगे तो आएगा 6, 7, 1, 0, 8, 6, 6, 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 6, 7, 7, 7, 2, 1, 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 8, 3, 8, 8, 6, 0, 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 4, 1, 4, 4, 1 और फिर 9 मार जाएगा 9, 4, 3, 0, 4, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2, 0, 9, 7, 1, 5, 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 5, 2, 4, 2, 8, 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 6, 2, 1, 4, 4, 2, 1, 4, 4, फिर 2 से भाग करेंगे
तो आएगा 1 3 व 1 0 7 2। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 6 5 5 3 6। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3 2 7 6 8। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1 6 3 8 4। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 8 1 9 2। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 4 0 9 6। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 0 4 8 2 0 4 8। फिर अभी 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1 0 2 4। फिर अभी 2 से भाग करेंगे तो आएगा 512। अभी 512। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 256। फिर 2 से भाग करेंगे 128। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 64। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 32। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 16। फिर 2 से 8 2 से 4 2 से 2 2 2 का 1 जोड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार इसके जोड़े बन रहे हैं 3 3 के 2 2 में। तो इसका घनमूल आएगा घन मूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 128 कुल मिला के जो है 128 दूना हो गया 256 256 दूना 512। पांचवी संख्या है -2197। इसमें माइनस से घबराना नहीं है। 2197 के सिंपली गुणनखंड कर लेंगे और जो उत्तर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, वही घनमूल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 2197 गुणनखंड करते हैं इसके। 13 से इसी के भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। 13 से भाग देने पर आएगा 169 और 13 में 169 13 एक कम 13 यानी घनमूल हो गया इसका, क्योंकि इसमें माइनस लगा है इसीलिए हो गया -13 आंसर। अगली संख्या है 10,648। आइए इसके गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से भाग करेंगे इसमें तो आएगा 5,314। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2,662। फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 13 31। अब सीधे 11 से भाग जाएगा 121 और 11 11 में से 21 11 कम 11 11 11 का एक जोड़ा 2 2 का एक जोड़ा घनमूल बराबर 2 गुणा 11 यानी -22। क्योंकि सवाल माइनस में था इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। अगली संख्या है -64,000। तो 64,000 के गुणनखंड करते हैं। 2 32,000 2 16,000 2 8,000 2 4,000 2 2,000 2 1,000 2 500 2 250 2 225। अब नहीं 125 यहाँ 225 नहीं बचेगा 125। 5 से 25 5 से 5 और 5 से 1 5 5 का एक जोड़ा 2 2 का 1 2 और 3। तो घनमूल हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी 40, क्योंकि सवाल माइनस में इसलिए आंसर होगा -4। अगली संख्या है 17,576। -17,576 है। तो 17,576 की हम गुणनखंड कर लेते हैं। आंसर में माइनस लगा देंगे तो इसका 2 से पहले भाग देंगे
8788, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 4394, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 2197, फिर अब यहाँ पे 13 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 169, फिर 13 से भाग देंगे 13 और फिर 13 से भाग देंगे 1, 13 13 का एक जोड़ा, 2 2 का एक जोड़ा, घन मूल बराबर 2 गुणा 13 यानी 26 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन सवाल माइनस में है इसीलिए आंसर -26। सवाल नंबर 5, 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो हम करते क्या है, 2,81,216 के गुणनखंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर रखें, अब 2 2 2 2 2 2 2 13 13 13 यानी 13 13 का एक जोड़ा मिल रहा है, 2 2 का एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा और ये 2 शेष बच रहा है। अब इस 2 को हमें हटाना है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो लिखेंगे संख्या 2,81,216 में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं कि ये सारे जोड़े मिल रहे हैं और पूर्ण घन होने के लिए जोड़ों का मिलना आवश्यक होता है। अगर इस दो को हटा दें तो सारे जोड़े मिल रहे हैं, इसीलिए संख्या पूर्ण घन है। लेकिन अगर इसमें 2 बना रहेगा तो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी, तो इसको हटाने के लिए इसमें 2 का भाग देंगे। छठा सवाल है, 9,000 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो आइए 9,000 के गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या कम है और उस संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो वो संख्या, तो ये गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका पहले 2 से 4500, 2 से 4500 का आधा ये हो जाएगा 2250, फिर 2 से 1125, फिर अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पे 375, फिर 3 से भाग करेंगे 125, और 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 5 5 का एक जोड़ा मिल रहा है, 2 2 का एक जोड़ा मिल रहा है, 3 में भी ये जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसमें 1 3 की कमी है। अगर 3 में एक बार और गुणा हो जाए तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यानी आंसर क्या होगा, 9,000 में 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। 7वां प्रश्न है, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो आइए इसको देखते हैं, पहले से गुणनखंड करते हैं। तो इसका 3 से यहाँ आएगा 2 7 7 8 3, फिर 3 से तो आएगा 9 2 6 1, फिर 3 से तो आएगा 3 0 8 7, फिर 3 से 10 29, फिर 3 से तो आएगा 3 4 3, अब 7 से और अब फिर 7 से, 7 7 का एक जोड़ा, 3 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है कि किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें। यानी यहाँ पे इस जोड़े को पूर्ण करने के लिए हमें 3 का गुणा आवश्यक है। 3 का गुणा हो जाए तो 3 3 का जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। तो लिखेंगे संख्या 83,349 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। 8वां प्रश्न है, -15,625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले
15,625 और 512 का गुणा कर लेते हैं तो आता है 80 लाख। अब इस 80 लाख के गुणनखंड करते हैं, इसको 2 से काटते हैं, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसे काटते चले जाते हैं। इसके पूरे गुणनखंड हमने पहले से ही कर रखे हैं। अब हम इसके 3 के जोड़े मिलाते हैं। 5 का 1, 2, 2 का 1, 2 और 3, तो इसका घनमूल हो गया, घनमूल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 जोड़े हैं, और 5 गुणा 5, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, क्योंकि ये आंसर माइनस में है इसीलिए -200 आंसर, क्योंकि क्वेश्चन माइनस में है, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस की वजह से आंसर भी माइनस में आएगा और आंसर होगा -200। 9वां प्रश्न है और आखिरी है, 3√125 गुणा 343 का मान है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जहाँ पे अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा होता है उसका मतलब होता है कि इसका घनमूल निकालना है हमें। तो 125 घनमूल है 5 का और 343 घनमूल है 7 का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 125 गुणा 343 तो आएगा 125 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 का 1 जोड़ा, 5 5 का 1 जोड़ा, दोनों बाहर निकाल लिए, हो गया 5 गुणा 7 बराबर 35। पहला प्रश्न सही है।